जब हस्तिनापुर की विशाल राजसभा में सत्ता, अहंकार और स्वार्थ का अंधकार फैल चुका था, जब धर्म केवल शब्द बनकर रह गया था और न्याय सत्ता के चरणों में झुक चुका था, जब दुर्योधन अपने घमंड में ये घोषणा करता है कि वो सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा, जब पूरी सभा के सामने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास होता है और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष परिस्थितियों और प्रतिज्ञाओं के बंधन में मौन खड़े रह जाते हैं, जब राज्य की नीतियां छल और षड्यंत्र से संचालित होने लगती हैं और धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य भी उपहास का विषय बना दिया जाता है, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि अधर्म केवल बढ़ नहीं रहा बल्कि शासन कर रहा है। और ऐसे समय में स्वयं श्री कृष्ण शांति की अंतिम किरण बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। वे युद्ध नहीं चाहते, वे विनाश नहीं चाहते, वे केवल संतुलन चाहते हैं। इसलिए वे राज सिंहासन नहीं बल्कि मात्र 5 गांव मांगते हैं ताकि लाखों योद्धाओं का रक्तपात रोका जा सके। लेकिन जब अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि विनम्रता को कमजोरी समझ लिया जाए, जब संवाद को ठुकरा दिया जाए और शांति प्रस्ताव का अपमान किया जाए, तब ये सिद्ध हो जाता है कि अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है और अब परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है। यही वो क्षण था जब महाभारत का महायुद्ध केवल 2 पक्षों का संघर्ष नहीं बल्कि युग परिवर्तन का शंखनाद बन गया, क्योंकि यदि उस समय अन्याय को रोका न जाता तो आने वाली पीढ़ियां अत्याचार को ही सत्य मान लेतीं, स्त्री का सम्मान सदा के लिए मिट जाता, सत्ता ही धर्म बन जाती और समाज का संतुलन सदा के लिए टूट जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध को जन्म नहीं दिया बल्कि समय के न्याय को होने दिया। उन्होंने अर्जुन के भीतर उठे करुणा और मोह के तूफान को शांत करते हुए भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया और समझाया कि कर्तव्य से भागना भी अधर्म है, कि जब धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाए तब निष्क्रिय रहना भी पाप बन जाता है, कि सच्ची करुणा कभी कभी कठोर निर्णय में ही छिपी होती है, कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सिद्धांतों से चलता है। और इस प्रकार महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का टकराव नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और कर्म के सिद्धांतों का अंतिम निर्णय था, जहां श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि वे युद्ध के समर्थक नहीं बल्कि संतुलन के रक्षक हैं, वे विनाश के कारण नहीं बल्कि नवनिर्माण के सूत्रधार हैं। उन्होंने युद्ध इसलिए होने दिया ताकि अधर्म की जड़ें उखड़ सकें, ताकि समाज को नया मार्ग मिल सके, ताकि मानवता ये सीख सके कि जब भी अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब परिवर्तन अवश्य होता है, और उस परिवर्तन में जो धर्म के साथ खड़ा रहता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध होने दिया क्योंकि कभी-कभी स्थायी शांति और सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष ही सबसे आवश्यक साधन बन जाता है, और यही